ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करें, भुक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरे। घन धारा समध्वनि निरंतर, पाप ताप मम नाश करे। जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी, माँ जिन वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजनामृत सलाख से, मिथ्या मोह ज्ञान हरे। उन सिर गुरुवर परंपरा को, नमन करो कल्याण करे। जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम, गणधर गुरु जो गुप्त करे। कुंद कुंद जन नाग्न मुनि सम, वचन कहूँ सुन समल अरे। वचन कहूँ सुन समल अरे। सुन वचनामृत समल अरे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै। दर्पण तल एव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपन ने अभी तक 9 छंदों पर 10 छंदों पर चर्चा कर ली है, और 10 छंद है। मैं समझता हूँ आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। नहीं याद किए हों तो याद कर लीजिए। कल जिनको सुनाने की भावना हो वे मुझे कल सुना सकते हैं। 10 छंद तो कम से कम याद हो ही जाने चाहिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ एक सेशन में, एक क्लास में एक छंद जब चलता है तो इतना उस पर मंथन होता है, इतना ऊहापोह होता है कि वो अपने आप ही याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बार बार उसको दोहराया जाता है। इसलिए बहुत सरल और सुगम है उसे याद करना। तो अपन उसे याद करते हैं उसी क्रम में। सबसे पहले अपन संवेश्वर में भक्तामर जी का पाठ करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलित पाप तमो वितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भवजले पततां जनानां। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुधभूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै। स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगतत्र पोहम्। बालं विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब, मन्यः कएक्षति जना सहसा ग्रहीतुम्। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान्, कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्रचक्रम्,
को वा तरेतु मलमम्बु निधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्ति वसान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वर्मन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जे नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यनात्मसमं करोति। तो ये जो है अपने 10 छंद भक्तामर स्तोत्र के भक्तांबर, मैंने पहले दिन भी आपसे बात कही थी कि इसका नाम है भक्तामर। और नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका पहला शब्द ही भक्तामर है, भक्तामरा प्रण। यदि इसका नाम भक्तांबर होता तो अपन लोग इसको ऐसे पढ़ते, भक्तांबरा प्रणत मौलिमण प्रभाणा। भक्त अंबर, अंबर माने वस्त्र होता है, तो जो वस्त्र पहने हुए भक्त हैं ये बात हो जाती, माने वो अमर का बात ही खत्म हो जाती। लेकिन आज भी लोग इसको प्रोनाउंसिएशन में भक्तांबर ही बोल रहे हैं, भक्तांबर ही लिख रहे हैं। तो इस बात पे हमें ध्यान देना है कि भाई साहब ये भक्तामर है, भक्तांबर नहीं है। पीतांबर दिगंबर श्वेतांबर नहीं है, ये भक्तामर है। भक्त और प्लस अमर, अमर माने देवता, ठीक है ना। तो ये अपन भक्तामर के नाम में जो गलती करते हैं उस गलती को हम सुधार लें, क्योंकि जो सूत्र वाक्य होते हैं उनमें गलती जो है वो हानिकर है। तो नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेद नाम, ऐसा लिखा है कि रत्नगण श्रावकाचार्य में, यदि अक्षर से रहित मंत्र हो जाए तो वो विष की वेदना को नष्ट नहीं करता है। इसलिए इसका जो नाम है भक्तामर है। क्या नाम है? भक्तामर। इसके पहले छंद का अर्थ कौन बताएंगे? पहले छंद का अर्थ, पहले छंद का अर्थ कोई बताना चाहता है? हाँ, हैंड रेज कीजिए आप। कोई नहीं बताना चाहता है, हैं? भैया एक बार बताओ, हम ही बोलते रहेंगे और आप नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? माने ये प्रवचन नहीं है, ये समझ लीजिए, अभी क्लास है। क्या है ये? क्लास। यहाँ जितना वक्ता को बोलना है उतना श्रोता को भी बोलना है। हाँ जी, कौन? पारस जी बता रहे हैं भैया, पारस जी बता रहे हैं। कहाँ है पारस जी? कहाँ चले गए? हाँ बोलिए पारस जी। जय जिन भैया। हाँ जय जन, बताइए भाई। ये पहले चंद में जो है भगवान आदिनाथ जी की चरणों की स्तुति करी गई है। हाँ हाँ। इस काव्य में भक्त जो है वो देवों के झुके हुए मुक्तों की मणियों
की प्रभा को बढ़ाने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, ऐसे युग के जो प्रारंभ में आरंभ हुआ था, जो भगवान आदिनाथ से युग का आरंभ हुआ था, ऐसे गिरते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों में नमस्कार किया गया है। नमस्कार किया गया, बहुत बढ़िया। पहले छंद अर्थ में केवल भगवान के चरणों को नमस्कार किया है और उन चरणों के विशेषण बतलाए, ठीक है। अब दूसरे छंद का अर्थ बताएंगी प्रियल शाह। प्रियल जी बताइए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताइए। हाँ, जो समस्त द्वादशांग के स्वरूप ज्ञान से उत्पन्न हुए, विशिष्ट बुद्धि से प्रखर, स्वर्ग के नाथ इंद्र के द्वारा 3 लोक के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले उत्कृष्ट स्तोत्र द्वारा स्तुति किए गए उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। बहुत बढ़िया। उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। अच्छा, तीसरे छंद का अर्थ बताएंगी वैशाली जी। वैशाली जी, तीसरे छंद का अर्थ बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ है, इसका अर्थ बताएंगी वैशाली जी। नहीं बताएंगी? कल्याणी जी बताना चाहती हैं तीसरे भाई, मैं तो 10 छंद के अर्थ बता चुका हूँ। हाँ जी पंडित जी, मैं बता रही हूँ। हाँ बताइए बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ देवों के द्वारा अर्चित जिनका सिंहासन है, हाँ, ऐसे जिनेन्द्र देव की मैं बुद्धि रहित होने पर भी और लज्जा रहित होने पर भी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। हाँ, जैसे कि बालक जल में, बालक के सिवाय कौन जल में पड़े हुए प्रतिबिंब को कौन पुरुष शीघ्र ही पकड़ने की इच्छा करता है, अर्थात कोई वैसे नहीं। मैं आपकी स्तुति करने, अर्थात कोई तैयार नहीं करता, ऐसे में आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ। हाँ तो नहीं, तो मैंने इसमें क्या बालक के उदाहरण से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? माने जैसे बालक का प्रयास व्यर्थ चला जाएगा, माने बालक जल में स्थित चंद्रमा को पकड़ नहीं पाएगा, उसका प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। उसी तरह मैं भी आपकी स्तुति कर जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि भगवान के अनंत गुणों का बखान करना नहीं कर सकते। 48 छंदों में कैसे संभव, आप बताइए। यदि वे 48,000 छंद भी लिख देते, 48 लाख छंद भी लिख देते, 48 करोड़ 48 अरब छंद भी लिख देते, तो क्या अनंत गुणों का कथन संभव था? नहीं है, संभव ही नहीं है। वो इस बात को गहराई से शिद्दत के साथ महसूस करते हैं और इसलिए बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति नहीं कर पाऊंगा और मेरा स्तुति करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बालक का चंद्रबिंब को पकड़ना, थाल में भरे हुए जल में चंद्रबिंब को पकड़ना। कल्याणी जी बताइए कुछ। कल्याणी जी चौथे छंद का अर्थ बताएंगी। चौथा छंद क्या था? वक्तुम उड़ान गुण समुद्र शशांक कांता। हाँ जय जिनेन्द्र बताइए। गुणों के सागर कांति के समान उज्जवल आपके गुणों का वर्णन करने के लिए देवों के गुरु सुरगुरु भी समर्थ नहीं है। जैसे कि प्रलय काल में उछलते हुए वायु से उछलते हुए समुद्र की भुजाओं में, समुद्र में मगरमच्छ और ऐसे भयंकर जलचर जीव भी अपनी भुजाओं से तैरकर पार नहीं कर सकते। हाँ, माने ऐसे भयंकर समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करने में कोई नहीं है। उसी तरह है प्रभु, आपके अनंत गुण जो कि शशांक की कांति के समान है, उन्हें वर्णन करने में सुर गुरु के समान बुद्धि वाला भी कोई समर्थ नहीं है। ठीक है ना। पांचवें छंद का अर्थ कौन बताएंगे? सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनि से। कोमल जी बता रहे हैं। कोमल जी काला बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित। हाँ जय जिनेन्द्र बताइए जी। वह मैं फिर भी, आवाज आ रही है क्या? वह मैं फिर भी हे मुनियों के ईश, तुम्हारी भक्ति वश से स्तवन करने के लिए मेरी शक्ति न होने पर भी प्रवृत्त हो गया हूँ। जैसे एक हिरनी प्रीतिवश अपने बच्चे के रक्षा करने के लिए शक्ति का विचार नहीं करती है, वह सिंह के सामने डटकर खड़ी रहती है, अर्थात विरोध करती है।
उसी तरह मैं आपके सन्मुख भक्ति के लिए खड़ा हुआ हूँ। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। भक्ति के लिए मैं शक्ति का विचार न करते हुए भी आपके समक्ष आकर के खड़ा हो गया हूँ। हाँ जी, ये 5 छंदों के अर्थ हो गए। अब छठे छंद का अर्थ बताएंगे अजय जी। अजय जी बताइए, छठे छंद का अर्थ क्या है? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है, इसका अर्थ बताइए। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र जी। हाँ, इस स्तवन में इसमें आचार्य मानतुंगाचार्य अपने लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं, भावार्थ में ऐसा बताया कि मैं अल्पज्ञानी विद्वानों की हंसी का पात्र होता हुआ भी आपकी भक्तिवश ही आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ है। और इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे वसंत ऋतु में कोयल आम के जो कली का समूह रहता है उसके कारण मीठा गाती है, वैसे मैं भी आपके भक्ति के कारण आपकी स्तुति करने हेतु तैयार हुआ हूँ। मैंने कहा जैसे कोयल को वाचाल करती है कौन? वो आम्र भौरें, आम्र मंजरियां कोयल को वाचाल कर देती हैं, उसी तरह हे प्रभु आपकी भक्ति भी मुझे आपका स्तवन करने के लिए वाचाल बना रही है, विवश बना रही है। ठीक है, ये हो गया अपना छठे छंद का अर्थ। अब 7वें छंद का अर्थ बताएंगी रेखा जी। रेखा जी बताइए। अब इनने हाथ पता नहीं बताने के लिए उठाया है कि बताती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी बताइए। आपके स्तवन से जन्म जन्म का पाप जो बंधा हुआ है वह नष्ट हो जाता है। जैसे संपूर्ण लोकव्यापी ढूंगे के समान काला कभिन्न रात का अंधकार सूर्य किरण ही नष्ट कर देता है। उसी तरह आपके स्तवन से जन्म जन्मांतर का नष्ट हो जाता, पाप नष्ट हो सकता। भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम। ठीक है। हाँ जी, कविता जी बताएंगे अब 8वें छंद का अर्थ। कविता जी बताइए। 8वां छंद कौन सा था? मत्वेति नाद तव संस्तवनम मयेदे मारभ्यते तनुधिया तव प्रभावा चेतो हरिष्यति शताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु। हाँ जी, कविता जी बताइए, अर्थ बताइए इसका। नहीं बताएंगी? कोई बात नहीं, मत बताइए। अच्छा, कीर्ति जी बताना चाहेंगी। कीर्ति जी। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र बताइए। हे जिनेंद्र, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे अल्प बुद्धि द्वारा जो आपका यह स्तवन आरंभ किया है वह निश्चय ही आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंद मोती तो नहीं है, लेकिन सूर्य की आभा का स्पर्श पाकर मोती के कांति को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार आपके प्रभाव से यह स्तवन सज्जनों के चित्त को हर लेगा। बहुत बढ़िया। आपके प्रभाव से, तव प्रभावात, आपके प्रभाव से यह स्तवन जो है सताम चेतो हरिष्यति, सज्जनों के चित्त को हर लेगा। ठीक है। अब 9वां छंद जो था। पंडित जी। हाँ जी बताइए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हे जिनेंद्र, जिस तरह कमल पत्र पर पड़ी ओस की बूंद मोती की तरह सुंदर दिखकर लोगों के चित्त का हरण करती है, उनको प्रभावित करती है, उसी तरह अल्प बुद्धि वाला मैं मेरे द्वारा आपके प्रभाव से किया आपका स्तवन भी सज्जनों के चित्त का हरण करेगा। सज्जनों, बहुत बढ़िया अर्थ बताया आपने। सज्जनों के चित्त को हरण करेगा, लेकिन आपके ही प्रभाव से हरेगा। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये आपका ही प्रभाव, आपका ही आशीर्वाद है कि ये स्तोत्र इतना अच्छा बन पड़ा है कि वो वास्तव में इतना अच्छा बन गया है। भक्तमय स्तोत्र जब से बना है तब से लगातार जो है प्रचलन में सर्कुलेटेड है, माने कभी भी अनसर्कुलेटेड नहीं हुआ, ये हमेशा प्रचलन में रहा। इसी वजह से आज 1200 वर्ष से भी अधिक समय से ये हमें पहले से प्राप्त है और सभी के द्वारा पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है और सभी के द्वारा अप्रिशिएट किया जा रहा है। माने जो भी भक्तामर को पढ़ता है तो उसका चित्त गदगद हो जाता है, चित्त में एक जो है अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा सुंदर स्तवन सताम चेतो हरिष्यति, सज्जनों के चित्त को हरण करने वाला बन गया है। हाँ, ये हो गया
8वें छंद का अर्थ। अब 9वें छंद का अर्थ कौन बताएंगे? आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम। हाँ जी बताइए। तो संग कथा भी जगताम दुरितानि हन्ति। और कोई नया? जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र बताइए जी। हाँ बताओ। हाँ बताइए बताइए। हे प्रभु, आप तो समस्त दोषों से रहित हो, आपका स्तवन तो दूर ही रहे। आपकी चर्चा पवित्र कथा भी जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। जैसे 1000 किरणों वाला सूर्य तो दूर ही है, लेकिन सूर्य की एक किरण प्रकाश ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है। बहुत बढ़िया। और सूर्य की एक किरण ही तालाब में कमलों को प्रफुल्लित कर देती है। उसी तरह आपका स्तवन तो बहुत दूर की बात है प्रभु, है आपकी संकथा संवार्ता, आपके नाम ले देने भर से जगत के जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब अंतिम छंद जो अपन ने पढ़ा था कल, 10वां छंद था। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ है भूतर भूवि भवंत भविष्टुवंता तुल्या भवंति भवतो नित्येन किंबा भूत्याश्रितम या इहनात्म समम करोति। इसका अर्थ कौन बताएंगे? अजय जी बता रहे हैं? अरे वाह, बताइए अजय जी। पंडित जी, श्रेष्ठ उद्धारक का छंद है, इसमें अनुप्रास अलंकार यूज किया है। अच्छा। मातुंगाचार्य ने वो यहाँ कहते हैं कि 3 लोग के आभूषण स्वरूप या अलंकार स्वरूप भगवान आदिनाथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो भगवान के विद्यमान गुणों द्वारा इस लोक में जानते हैं, चाहते हैं, पूछते हैं, वो आपके समान हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो आपके विद्यमान गुणों के द्वारा आपको जानते हैं, पूछते हैं, चाहते हैं, आराधते हैं, साधते हैं, जितने इसके मायने हो सकते हैं, माने आपकी साधना करते हैं, आपको साधते हैं, आपको लक्ष्य बनाते हैं, आपको साध्य बना करके आपकी साधना करते हैं, वे आपके समान हो जाते हैं। कालांतर से वो आपके समान हो जाते हैं। कालांतर में वो आपके समान हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि उस व्यक्ति का क्या फायदा जो इस लोक में अपने आश्रित व्यक्ति को अपने समान नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया भाई। उस व्यक्ति से क्या फायदा? माने उस व्यक्ति का लोक में कोई यश गान नहीं होता है जो अपने आश्रित व्यक्ति को अपने आश्रित ही बनाए रखे और कभी अपने समान ना होने दे। लेकिन उस व्यक्ति का जरूर उल्लेख होता है, उस व्यक्ति की जरूर प्रशंसा और बड़ाई की जाती है जो व्यक्ति अपने आश्रित व्यक्ति को क्या बना दे? अपने समान बना ले। क्या माने वो कह रहे हैं कि जो गुरु ये चाहे कि उसका शिष्य हमेशा शिष्य ही बना रहे, कभी इतना ना पढ़ लिख जाए, ना इतना सीख जाए कि उसकी गुरुता उसके सामने बौनी साबित हो जाए, तो बताओ वो उस गुरु से क्या फायदा है? बल्कि गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य को सब कुछ दे। और क्यों माने गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो शिष्य को सारी विद्या दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए अंगूठा बाप ले ले, ऐसा ले ले कि भैया उसने तो मांगा ही नहीं उससे कुछ। किसने? एकलव्य ने। वो तो उसने बताया भी नहीं कि हम आपकी मूर्ति बना के सीख रहे हैं, और केवल बेचारे ने चुपचाप उनकी मूर्ति बनाई और उसके सामने अपना धनुर्विद्या का अभ्यास किया। उतने मात्र से गुरुजी को ये लग गया कि अरे ये तो मेरे शिष्य को भी पीछे छोड़ देगा, प्रिय शिष्य अर्जुन को भी पीछे छोड़ देगा। उन्होंने कहा भैया वही वाला अंगूठा मांग लो जिससे धनुर्विद्या साधता है, धनुर चलाता है। क्यों? तो ऐसा गुरु होना चाहिए क्या? माने ये जो अन्य मत की बात है, ये अन्य मत की बात गुरु द्रोणाचार्य की महानता को साबित करती कि उनकी हीनता को और निम्नता को साबित करती। इस बात का उल्लेख करके उनकी महानता सिद्ध की गई है कि हीनता सिद्ध की गई? गुरु जी ने जो है वो अपने चेले से उसका अंगूठा ही मांग लिया, या बेटा तू कुछ काम का नहीं रहेगा, अब तू धनुष चला ही नहीं पाएगा तो हमारे शिष्य को कैसे पीछे कर पाएगा? तो अगर लोक में भी वही व्यक्ति प्रशंसनीय होता है जो व्यक्ति क्या, जो अपने समान आश्रित को बना लेता है। हाँ कविता जी बताइए, बोली कविता जी। आवाज नहीं आ रही है? कविता जी बोल नहीं रही है, लगता हाथ उठा के कहीं चली गई है। नहीं है? नहीं, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं इसी छंद का अर्थ बता रही थी, लेकिन अच्छा। आपने वापस से वो रिपीट कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा कोई और चीज आप बता रही है। मैं बोलने वाली
हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये अनम्यूट हो गया था। हाँ, मैं तो ये बोल रही थी, हेलो। हाँ बताइए। हाँ, विद्यमान गुणों के माध्यम से इस लोक में आपको चाहने या पूजने वाले कालांतर में आपके समान हो जाते हैं। वास्तव में उस व्यक्ति से क्या फायदा जो इस लोक में अपने आश्रित को अपने समान ना बना सके, जो अपने समान ना बना सके। यही ठीक है ना, ये अर्थ है, बिल्कुल सही अर्थ है। यही आपने मैंने वैसे रिपीट। हाँ, मैंने ये इसका अर्थ, सीधा सच्चा अर्थ यही है कि अपने समान बना लेने वाला ही प्रशंसनीय होता है। जो अपने समान नहीं बना सकता है वो प्रशंसनीय नहीं होता है। ठीक है ना। अब 11वां छंद जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 11वां छंद, ये भक्तामय स्तोत्र का 10 छंद हो गए हैं। अब 11वां छंद है। इसमें कह रहे हैं कि हे भगवान, आप निर्निमेष दर्शनीय है, अपलक विलोकनीय है, एक टक देखने लायक है। कोई आपको देख लेता है तो वह व्यक्ति और किसी को देखना ही नहीं चाहता। आपके सौंदर्य को, आपके रूप को देख करके वो इतना निर्विचार हो जाता है कि दूसरे को देखने का विचार उसके मन में आता ही नहीं। ऐसा सुंदर सलोना रूप देख करके वह निर्निमेष अपलक विलोकनीय स्वरूप को जान करके बिल्कुल एकटक हो जाता है। ऐसी बात यहाँ परम दर्शनीय प्रभु माने दृष्टि के परम दृश्य, दृष्टि के परम दृश्य, ध्यान के परम ध्येय, श्रद्धान के परम श्रद्धेय, ज्ञान के परम ज्ञेय, ऐसे प्रभु की स्तवना, उनका स्तवन यहाँ किया जा रहा है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयसशिखरद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। फिर से, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयसशिखरद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। क्या कह रहे हैं? दृष्टवा माने देख करके, जैसे कृत्वा माने करके, मत्वा माने मान करके, मत्वा लगा था मत्वेति नाथ, मत्वा माने मान कर, कृत्वा माने करके, वैसे दृष्टवा माने देख करके। किसको देख करके? भवंतम माने आपको, आपको देख करके। सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया? भवंतम माने आपको, दृष्टवा माने देख करके। अब ये भवंतम कैसे हैं, माने आप कैसे हैं? तो करे अनिमेष विलोकनीयम। देखो, हम जिस व्यक्ति को देखते हैं उसको हम अपलक नहीं देख पाते हैं, पलक हमारी झपक ही जाती है। ये हमारे दृष्टि का ही दोष कहें या पर्याय की ही योग्यता कहें, जो चाहे कह लें, लेकिन हम अपलक किसी को नहीं देख पाते। पलकों का झपकना बिना किसी प्रयास के अनवरत निरंतर, क्या बिना विचार के जारी रहता है। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमने 1 मिनट से अभी पलक झपकी नहीं है, अब मुझे पलक झपक लेनी चाहिए। 1 मिनट चूंकि हो गया है इसलिए मुझे पलक झपक लेनी चाहिए। कोई ये नहीं सोचता मैं तो 2.5 मिनट तक पलक झपक नहीं सकता हूँ, उसके बाद ही झपकूंगा, इसलिए 2.5 मिनट हो गए इसलिए मुझे पलक झपक लेनी चाहिए। पलक झपकना बिल्कुल सहज स्वाभाविक होता है, उसमें हमारे विचार उद्योग का कोई हाथ नहीं होता है। हम बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विचार के पलक झपकते हैं। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप निमेष विलोकनीय नहीं है, अनिमेष विलोकनीय है। विलोकनीय माने देखने लायक, विलोकन करने लायक। हे भगवान, आप कैसे देखने लायक, कैसे दृश्य हैं, किस तरह से देखने लायक हैं कि अनिमेष विलोकनीयम, अपलक देखने लायक हैं। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जगत में यदि कोई अपलक देखने लायक है तो वे परमात्मा ही है और कोई अपलक देखने लायक नहीं है। क्योंकि किसी को भी आप देखोगे तो उसके गुण दोष आपके सामने झूमने लगेंगे, हैं, नाचने लगेंगे। उससे पूर्व में परिचय हो आपका तो आप उसके गुणों से भी वाकिफ होंगे, और अति निकट परिचय होने पे दोषों का भी ज्ञान होता है।
तो कहते ना कि बहु अति परिचयत होत है अवश्य अवज्ञा भाव, और मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जलाओ। ये पढ़ा होगा आपने हिंदी में छंद, कि बहुत ज्यादा निकटता हो जाए, बहुत ज्यादा परिचय हो जाए तो क्या होता है, अवज्ञा चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है? अवज्ञा चालू हो जाती है। माने फिर व्यक्ति जो है सामने वाले को कुछ नहीं समझता है, क्या उसका अवहेलना भी करना चालू कर देता है। तो उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि मलयागिरी की भीलनी, मलयाचल पर्वत पर है, मलय पर्वत पर रहने वाली जो भीलनी है, वो भीलनी, उसे चंदन की कोई महिमा नहीं है। चंदन सैकड़ों रुपए किलो, हजारों रुपए किलो बिकती है, लेकिन उसे उस बात की कोई महिमा नहीं है। वो तो चंदन की लकड़ी को रोटी बनाने के काम में लेती है, खाए में लेती है। तो बताओ, बहुत ज्यादा निकटता से, बहुत अधिक मात्रा में होने से वो उसकी अवहेलना करती है, उसका वैसा मूल्यांकन नहीं करती है। तो वो कह रहे हैं कि आपलक देखने लायक यदि कोई है तो भगवान ही है, क्योंकि हम और किसी को देखते हैं तो उसके गुण दोषों का सीधे सीधे विचार चालू हो जाता है और वो अपलक देखने लायक नहीं रह जाता है। अपलक देखने लायक, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए देखने लायक, क्या विशेषण है? बिना पलक झपकाए देखने लायक भवंतम दृष्टवा है, अनिमेष विलोक नियम भवंतम दृष्टवा। बिना पलक झपके देखने लायक आपको देख करके। अपन लोगों की तो पलकें झपकती हैं, देवों की नहीं झपकती। देव लोगों की जो पलकें हैं वो झपकती नहीं है। उन्हें उनकी शारीरिक शक्ति ऐसी होती है कि उन्हें पलक झपकाने की जरूरत ही नहीं है। क्या यदि अपन लोग आंखें लगातार खुली रखें तो हो सकता है पानी सूख जाए अंदर का, इसलिए पलक झपकाना भी जरूरी है। लोग कहते भी हैं कि भैया कंप्यूटर के सामने बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर इधर उधर देखते भी रहना चाहिए, 15-20 बार उठ के चले भी जाना चाहिए, नहीं तो आंखों का पानी सूख जाएगा। तो हमारे शरीर में जो आंख हैं, वो आंखें इतनी कमजोर हैं कि हम किसी को भी अपलक नहीं देख सकते। क्यों? सबको सपलक ही देखते हैं, माने पलक झपका करके ही देखते हैं। लेकिन वो कह रहे भगवान एक ऐसे हैं कि वे अपलक दर्शनीय हैं, अपलक विलोकनीय हैं। तो कह रहे अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्टवा। अनिमेष मन निर्निमेष, बिना पलक झपके देखने लायक आपको देख करके जनस्य चक्षु, व्यक्ति की आंख, क्या लिखा है? व्यक्ति की आंख क्या अन्यत्र तोषम न उपयाति। तोषम में मां वहां ले लिया तो उपयाति यहां आ गया, और ना यहां खींच के ले आओ। ना अन्यत्र का अन्यत्र ले लो, अन्यत्र माने अन्य जगह पर, ना माने नहीं, तोषम उपयाति माने संतोष को प्राप्त करती है। जनस्य चक्षु, क्या क्या लिखा है? अनिमेष विलोक नियम भवंतम दृष्टवा। हे नाथ, अपने मन से लगा लेना। क्या ये तो सब में अपने मन से लगा लेना, जहां लगाओ वहां लगा लेना, और जहां जहां लगाया वहां तो लगाया, जहां नहीं लगाओ लगा लेना, क्योंकि भगवान की स्तुति है। तो हे नाथ, अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्टवा, कि निर्निमेष विलोकनीय आपको देख करके जनस्य चक्षु, व्यक्ति की आंख, अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्यत्र माने अन्य किसी स्थान पर संतोष को प्राप्त नहीं करती है। सही बात भी है। जहां वीतराग परमात्मा के किसी ने दर्शन कर लिए तो उसे वो 2 हाथ वाले, 4 हाथ वाले, 4 मुख वाले, दंड चक्रधारी, गदाधारी, त्रिशूलधारी, क्यों शूलधारी, वे सब पसंद आएंगे। क्या होता ऐसी शांत छवि, वीतराग छवि, जो अपने आप को ही निहार रहे हैं। क्यों? भक्त निहार है, माने आप प्रभु अपने आप को निहार रहे हो, भक्त आपको निहार रहे हैं। तो ऐसा दिगंबर स्वरूप, सलोना स्वरूप देख करके किसी व्यक्ति की आंख अन्यत्र कैसे संतुष्टि को प्राप्त होंगी। माने भगवान की मुद्रा को देख करके ये सहज में ही भाव आ जाएगा कि भैया यदि सुख कहीं है तो अपने में ही है और कहीं नहीं है। यदि कहीं सुख होता तो भगवान भी वहीं देख रहे होते, लेकिन भगवान जहां देख रहे हैं इसका मतलब वहीं सुख है। तो ये भगवान की शांत मुद्रा भी बताती है। क्या
हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, क्यों देख दशा पद्मासन की है। तो मैंने भगवान की दशा कैसी है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और ऐसे धरे बैठे हैं जैसे कि इनके कोई पास कोई काम ही नहीं है। हाथ पे हाथ धर के कौन बैठता है? कौन बैठता है हाथ पे हाथ धर के? भैया जिसके सब काम हो गए हो, जिसके सब काम हो गए हो वही व्यक्ति हाथ पे हाथ धर के बैठेगा। तो भगवान को कृतकृत्य शब्द कहा है। क्या कहा है? कृतकृत्य, माने करने योग्य सब कुछ कर चुके। क्या करने योग्य था? कि अपने को सुखी करना योग्य था, जगत के दुखों से अपने को छुड़ाना योग्य था, जगत के कष्टों से अपने को मुक्त कराना योग्य था। तो वे समस्त कष्टों से रहित हो गए, समस्त दुखों से रहित हो गए, इसलिए वे कृतकृत्य हो गए। क्या हो गए? और ऐसे कृतकृत्य व्यक्ति की छवि इतनी शांत दशा रूप परिणमित हुई है कि कोई क्रूर से क्रूर प्राणी भी, क्या जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। ये खाली गुरुओं की बात है कि भगवान की भी? इसमें तमोशरण में आप देखो, तिरंचों के कोठे में जो 12 सभाएं होती हैं, उसमें तिरंचों की जो सभा है उसमें सारे असंख्यात त्रियंच बैठे रहते हैं। कितने असंख्यात त्रियंच? उसमें शेर भी बैठा है, बाजू में गाय भी बैठी, हिरण भी बैठा हुआ है। ठीक है, वो शेर ऐसे भगवान की वाणी को सुन रहा है कि मानो भगवान उसी की भाषा में उसे समझा रहे, देख भी उसी को रहे हैं और समझा भी उसी को रहे। तमोशरण में ऐसी व्यवस्था इंद्रदेव ने की है कि वो सब इस भांति सुनते हैं कि मानो भगवान उन्हें देख करके ही बोल रहे हैं, उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्ट्वा, निर्निमेष विलोकनीय, निर्निमेष माने अपलक देखने योग्य आपको देख करके, जनस चक्षु लोगों की आंखें, अन्यत्र तो सम न उपयाति, अन्यत्र माने अन्य किसी स्थान पर संतोष को प्राप्त नहीं करती है, संतुष्ट नहीं होती। उदाहरण ये दिया कि किसी व्यक्ति ने क्षीर सागर का जल पी लिया जिसकी चंद्रमा के समान कांति थी, चंद्रमा की किरणों के समान कांतिमान, उज्ज्वल धवल, दूध के समान स्वच्छ सफेद है, क्षीर सागर का किसी व्यक्ति ने जल पान कर लिया, तो बताओ वो खारे समुद्र का पानी पीना चाहेगा? क्यों? कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसको क्षीर सागर का जल, जिसमें त्रस जीव नहीं है, क्या ऐसे क्षीर सागर का जो पंचम समुद्र है जिसके जल से भगवान का अभिषेक होता है, क्या ऐसे क्षीर सागर का जल पान कर ले तो वो व्यक्ति क्या खारे समुद्र का पानी पीना चाहेगा? चले कोई नहीं चाहेगा। उसी प्रकार से जिसने प्रभु को देख लिया तो वो अन्यत्र कहीं भी नहीं देखना चाहेगा, अन्यत्र कहीं भी उसकी आंखें संतोष को प्राप्त नहीं करेंगी। तो कह रहे पीत्वा पया, पय माने जल, पय का मतलब क्या है? जल। पय का मतलब दूध भी होता है, जल भी होता है, दोनों ही अर्थ होते पय के। क्या पय पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, दूध पिलाना सांपों को केवल विष बढ़ाने वाला है। सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? विष बढ़ेगा। तो हम पय का मतलब क्या है? दूध, और यहाँ पय का मतलब क्या है? पानी। तो कह रहे पया पीत्वा, जल पी करके। किसका जल पी करके? शशि कर, शशि कर, कर बोलते हैं हाथ को। कर किसको बोलते हैं? हाथ को। तो शशि माने चंद्रमा के हाथ क्या है? अपन हाथ से किसी चीज को पकड़ते हैं तो चंद्रमा भी चीज को पकड़ता है। किससे पकड़ता है? अपनी किरणों से। कैसे पकड़ता है? किरणों से। तो किरणों को ही हाथ कहते हैं। शशिकर माने चंद्र किरण के समान द्युति वाले, दुग्ध सिंधो माने क्षीर सागर के पया पीत्वा, जल को पी करके, चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा की किरणों की कांति के समान है उज्जवल क्षीर सागर के, दुग्ध सिंधु